भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हर 5 सालों में करोड़ों लोग मतदान करते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि उनका वोट देश का भविष्य बदलेगा। लेकिन इसी लोकतंत्र के भीतर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिस पर बात करना असहज है लेकिन जरूरी है। आज भारत की राजनीति में अपराध कोई अपवाद नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे ये सत्ता तक पहुँचने का एक रास्ता बन चुका है। अगर आज आप संसद की तरफ देखें तो वहाँ बैठा हर तीसरा सांसद किसी न किसी आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ आरोप नहीं है जो विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है, बल्कि ये वही मामले हैं जो खुद नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में घोषित किए हैं। इन मामलों में सिर्फ कोई छोटे अपराध नहीं है, बल्कि हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिला अपराध, दंगे भड़काना और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे? राजनीति, जो कभी समाज की सेवा के लिए जानी जाती थी, वो अपराधियों के लिए इतनी सुरक्षित जगह कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब एक दिन में नहीं मिलता, क्योंकि ये कहानी कई दशकों से चलती आ रही है। अगर हम पीछे लौटकर देखें तो 1980 और 1990 का दशक भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस दौर में जाति आधारित राजनीति मजबूत हुई, क्षेत्रीय दल उभरने लगे और कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर ताकतवर लोग सामने आने लगे। इन इलाकों में सरकार से ज्यादा स्थानीय बाहुबली या पैसे वाले लोगों का डर था। वही बाहुबली जिनके नाम से पूरे के पूरे गांव सन्नाटे में चले जाते थे। धीरे धीरे वही लोग राजनीति में घुसने लगे। पहले उन्होंने स्थानीय नेताओं का सपोर्ट किया, फिर टिकट खरीदे और अंत में खुद चुनाव लड़ने लगे। यहीं से अपराध और राजनीति के रिश्ते की शुरुआत हुई। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों को ये समझ आने लगा कि ये लोग चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा था, ताकत थी और इलाके पर पकड़ थी। और राजनीति में अक्सर वही सही माना जाता है जो जीत सकता है। यहीं पर लोकतंत्र का सबसे खतरनाक समझौता होता है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स बताती है कि 2004 में जहां लगभग 24% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, वहीं 2019 और 2024 तक ये आंकड़ा 40% से ऊपर चला गया। इनमें से लगभग 31 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। गंभीर का मतलब ये नहीं कि कोई छोटी मोटी एफआईआर, बल्कि ऐसे केस जिनमें सजा हो सकती है 7 साल से लेके उम्र कैद तक। अब अगर राज्यों की बात करें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में लगभग हर दूसरा विधायक किसी न किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये संख्या 45 से लेके 50% के आसपास है। यानी लोकतंत्र की बुनियाद पर आधा सिस्टम आरोपों के साये में खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? इसका जवाब काफी सीधा है। आज चुनाव सेवा का नहीं बल्कि संसाधनों का खेल बन चुका है। एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इतना पैसा ईमानदारी से कमाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन जिन लोगों का अपराध से पुराना रिश्ता होता है, उनके लिए पैसा बहुत ही छोटी समस्या होती है। पैसा आता है, चुनाव जीता जाता है और फिर वही पैसा सत्ता में पहुंचकर और ताकतवर हो जाता है। राजनीतिक पार्टियां ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से जानती है, लेकिन जब सामने जीत और हार का सवाल हो तो नैतिकता अक्सर पीछे छूट जाती है। अब यहाँ कानून की भूमिका आती है। भारत का चुनावी कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस में दोषी साबित हो जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर मामला सिर्फ कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर कोई रोक नहीं है। अब जरा सोचिए, भारत में एक आपराधिक केस का फैसला आने में औसतन 10 से 20 साल लग जाते हैं। इतनी देर में नेता न सिर्फ चुनाव जीत जाता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर अपनी पकड़ भी बना लेता है। और जब वही व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाता है तो पुलिस और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ने लगता है। गवाह पलट जाते हैं, सबूत कमजोर हो जाते हैं और वही केस धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। और इस पूरी कहानी में सबसे अहम भूमिका वोटर की भी है। कई इलाकों में लोग खुलकर कहते हैं कि हमें ईमानदार नहीं बल्कि ताकतवर नेता चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर नेता अपराधी है तो वो दूसरे अपराधियों से उनकी रक्षा कर पाएगा। हम लोगों की यही सोच अपराध को राजनीति में और मजबूत कर देती है। जब अपराधी सत्ता में होते हैं तो कानून डर के साये में बनता है, विकास की जगह सौदेबाजी होती है और आम आदमी न्याय से दूर होता चला जाता है। ये सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। और यही वजह है कि ये समस्या हर चुनाव के साथ और गहरी होती जा रही है। भारत की राजनीति में ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने साफ कर दिया कि जब अपराध सत्ता से जुड़ जाता है तो कानून कितना असहाय हो जाता है। कई बड़े नेताओं पर हत्या, अपहरण, दंगे और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन मामले सालों तक चलते रहे और उसी दौरान वही नेता चुनाव जीतते रहे, मंत्री बनते रहे और सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहे। कुछ मामलों में जांच एजेंसियां बदली जाती रही, कभी सीबीआई आई, कभी एसआईटी बनी, लेकिन नतीजा बरसों तक सामने नहीं आता। धीरे धीरे इन मामलों में जनता का इंटरेस्ट भी कम होते चला जाता है और यही सिस्टम की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भारत की राजनीति में घोटाले किसी अपवाद की तरह
तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह सामने आए, चाहे वो चारा घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रल मामला हो या फिर जमीन और खनन से जुड़े घोटाले हो। लगभग हर बड़े मामले में राजनीति संरक्षण की बात सामने आई। इन घोटालों में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन सजा पाने वालों की संख्या बहुत ही कम रही। यहाँ सवाल ये नहीं है कि घोटाले क्यों हुए, सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े मामलों में फैसला आने में इतना समय क्यों लगा। इसका एक बड़ा कारण भारत की न्याय व्यवस्था पर पड़ा एक भारी बोझ है। देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित है और इनमें से हजारों मामले नेताओं से जुड़े हुए हैं। जब कोई आम नागरिक कोर्ट में जाता है तो उसे पहले ही इंतजार की आदत डालनी पड़ती है, लेकिन जब आरोपी खुद सत्ता में हो तो मामला और भी धीमा हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी नेता पर हत्या का आरोप है लेकिन केस का फैसला 15 साल बाद आता है, तो उन 15 सालों में वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। वो चुनाव जीत सकता है, वो नीतियां बदल सकता है, अपने लोगों को सिस्टम में बिठा सकता है और अंत में खुद को इतना ताकतवर बना सकता है कि सजा की संभावना लगभग खत्म हो जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चिंता जताई है कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अदालत ने ये भी कहा है कि सिर्फ अपराधों की जानकारी देना काफी नहीं है, बल्कि पार्टियों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है। लेकिन अदालत के निर्देश तब तक असर नहीं दिखाते जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत ना हो। अब सवाल ये भी उठता है, क्या सिस्टम जानबूझकर कमजोर रखा गया है? इसका जवाब सीधे शब्दों में देना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सिस्टम से फायदा उठाते हैं वो कभी भी सिस्टम को तेज और सख्त बनने नहीं देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए लेकिन जजों की कमी रही, कानून बदले गए लेकिन जमीनी अमल धीमा रहा और ऐसी पूरी प्रक्रियाओं में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होता है। जब जनता देखती है कि नेता पर गंभीर आरोप है फिर भी वो आजाद घूम रहा है तो भरोसा धीरे धीरे टूटता है। यही भरोसे की कमी लोकतंत्र को अंदर से खोखला करती है। अब यहाँ एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, कई बार अपराधी नेता इसलिए भी जीत जाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई मजबूत और ईमानदार विकल्प खड़ा ही नहीं किया जाता। पार्टियां उसी उम्मीदवार को आगे बढ़ाती है जो जीत सकता है, ना कि उसे जो सही हो। और जब जनता के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं तो वोट अक्सर मजबूरी में डाला जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता के पास नहीं होती, बल्कि उस वोट के पास होती है जो चुपचाप ईवीएम के बटन पर दबता है। हर बार जब हम सोच समझकर वोट देते हैं तो हम अपराध के खिलाफ एक छोटा लेकिन मजबूत कदम उठाते हैं, और हर बार जब हम सिर्फ डर या लालच में वोट देते हैं तो हम खुद इस सिस्टम को और मजबूत बना देते हैं। इसीलिए सवाल आज नेताओं से ज्यादा हमसे पूछा जाना चाहिए, क्या हम सिर्फ जीतने वाले नेता चाहिए या फिर सही नेता? क्योंकि अगर अपराध सत्ता में बना रहेगा तो न्याय हमेशा एक सपना ही बनकर रह जाएगा और लोकतंत्र जो जनता की आवाज से चलता है वो धीरे धीरे खामोश होता चला जाएगा। ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये कहानी हम सबके जिम्मेदारियों की है।